हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल मंडल करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग का इतना बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूं कि फ्रेंड्स 99% स्टूडेंट्स इसमें फेल होने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप भी ट्राई करके देख सकते हैं क्या आपने इस क्वेश्चन को सही बना पाए। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, पहले आप नोटबुक में उतार लीजिए, आप पहले ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन पूरा देख लीजिएगा। चलिए मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन क्लियर कर देता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, जरूर बनाए खुद से, क्योंकि फ्रेंड्स ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक लॉजिक है इसमें, वो लॉजिक सबको पकड़ में नहीं आने वाली है। तो चलिए जो स्टूडेंट नहीं बना पाएंगे, चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का यहां पर दिया हुआ है कि रिक्वेस्ट REQUEST, इसका कोड एक कोडिंग लैंग्वेज में दिया हुआ है कि S2R52TU। क्या है इस कोडिंग में, क्या इसमें क्या लॉजिक लिया गया है, इसको पकड़ना है। तो यहां पर देखिए एसिड का क्या होगा इसी टर्म्स में, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए रिक्वेस्ट को अगर ऐसा लिखा गया है तो एसिड को क्या लिखेंगे ये बताना है। तो क्या लॉजिक है पहले उसको पकड़ना है। तो यहां पर देखिए रिक्वेस्ट, इसका क्या दिया हुआ है +1 है ना, R के बाद S होता है +1, फिर देखिए E का यहां पे 2 ले लिया है, मतलब इसमें क्या है एक न्यूमेरिक वैल्यू दिया हुआ है। पहला वाला अल्फाबेट, दूसरा वाला न्यूमेरिक वैल्यू, फिर तीसरा वाला में देखिए फिर इसमें क्या है R, Q के बाद क्या होता है R, यानी इसमें भी +1। अब U के बाद देखिए यहां पर U का क्या दिया हुआ है 5 ले लिया है, ठीक है। U का यहां पे न्यूमेरिक वैल्यू, एक अल्फाबेट दूसरा न्यूमेरिक, एक अल्फाबेट दूसरा न्यूमेरिक वैल्यू, क्लियर। अब तीसरा में देखिए U का क्या दिया हुआ है 2 दे दिया है। अब दिमाग आपका गोल हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप लोग को बहुत मजा आ रहा था कि यहां पे एक अल्फाबेट एक न्यूमेरिक सीक्वेंस पकड़ में आ रहा था, लेकिन जैसे ही आप 5 के बाद 2 देखिएगा तो ये देखिए ये वाला आपका आ गया 2, यानी न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब अल्फाबेट न्यूमेरिक वो सीक्वेंस नहीं जा रहा है। अब यहां पर देखिए न्यूमेरिक वैल्यू दे दिया, तो क्या इसमें सीक्वेंस बैठ रहा है। अब यहां पर देखिए S का क्या दिया हुआ है, S का यहां पर T ले लिया है, यानी +1 लिया हुआ है, और T का क्या ले लिया है U ले लिया है, मतलब +1 ले लिया है, क्लियर। मतलब पहला वाला में +1, दूसरा वाला में +1, दूसरा वाला में न्यूमेरिक, तीसरा वाला में अल्फाबेट, चौथा वाला में न्यूमेरिक, पांचवा वाले में भी न्यूमेरिक, छठा वाला में एक इंक्रीज किया गया, फिर इसमें भी अल्फाबेट, फिर अल्फाबेटिक लिया गया है। तो क्या इसके पीछे लॉजिक है ये समझना बहुत जरूरी है। यही इस क्वेश्चन पे सबसे बड़ा लॉजिक है कि उस लॉजिक को जो स्टूडेंट पकड़ लेंगे वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप भी इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे, और अगर नहीं बना पाए हैं तो फ्रेंड्स आज समझ लीजिए। देखिए कभी कभी किसी क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग में आपको वॉवेल्स का भी कॉन्सेप्ट को डाला जाता है, क्योंकि सब कोई स्टूडेंट्स एग्जाम में प्रेशर में उस दिमाग में उस चीज को आ ही नहीं पाता है कि वॉवेल्स वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें आ जाएगा। तो क्या है वॉवेल्स का लॉजिक, तो देखिए ए है ना, A-E-I-O-U ये वॉवेल्स होते हैं, है ना। तो यहां पर 1 2 3 4 5 ये वॉवेल्स में हम लोग सीक्वेंस देते हैं। सीक्वेंस में पहला A होता है, फिर दूसरा E होता है, तीसरा I होता है, चौथा 4 होता है, पांचवा U होता है वॉवेल्स में। अब यहां पर देखिए यही चीज को यहां पे दिया हुआ है, E का क्या है 2, देखिए E का 2 लिया गया है ना। फिर देखिए यहां पर U का क्या है, U का चौथे में देखिए यहां पे चौथे में 5 दिया हुआ है, U का 5 है ना। उसी तरह E का, फिर देखिए E का 2 होता है, देखिए यहां पे E का 2 दिया गया है। मतलब क्लियरली आपको समझ में आ गया कि वॉवेल्स का न्यूमेरिक वैल्यू ये लिया गया है, इस टर्म्स में लिया गया है, और अल्फाबेट में एक इंक्रीज हो रहा है। तो पहला टर्म एसिड में क्या है A है, वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स का क्या है 1 है, इसलिए यहां पर 1 होगा पहला वाला में। दूसरा वाला C है, वॉवेल्स नहीं है, तो क्या है आपका ये अल्फाबेट में, है ना। तो अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को क्या करेंगे हम लोग एक इंक्रीज कर रहे हैं, तो कॉन्सोनेंट एक इंक्रीज हो रहा है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि C के बाद क्या होता है D होता है, उसके बाद I वॉवेल है, तो वॉवेल का क्या होगा यहां पे I का 3, तो 3 देंगे। D कॉन्सोनेंट है, तो D का कॉन्सोनेंट में एक इंक्रीज करेंगे, तो D का +1 यानी D का E हो जाएगा। ये आपका एसिड का कोड होगा, क्लियर, अकॉर्डिंग टू दिस कोडिंग लैंग्वेज, क्लियर। अब यहां पर देखिए फिर से हम आपको क्लियर बता दे रहे हैं, अल्फाबेट जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में +1 करके नेक्स्ट टर्म्स को लिया गया है, और वॉवेल्स जो है वॉवेल्स में
उसका सीक्वेंस न्यूमेरिक वैल्यू को लिया गया है ना। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स का अगर ये बन गया होगा वो उसके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे होंगे, और जो स्टूडेंट्स का नहीं बना है तो आज सीख ले कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन में। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा, और आप अगर इसी तरह के क्वेश्चंस आप चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। सर इसी तरह के क्वेश्चंस रेगुलर अपडेट कराते रहिए, कमेंट जरूर कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज जो चला रहा हूं, तो फ्रेंड्स आप सभी मेरे उस टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़े। कुछ दिन प्रॉब्लम हो रही थी मेरे मदरबोर्ड, पहले जो लैपटॉप की मदरबोर्ड थी उसमें रिपेयर कराया था कुछ दिन के प्रॉब्लम के कारण, लेकिन फिर उसमें एक फॉल्ट आने के कारण फिर मैं मदरबोर्ड को ही चेंज करवा दिया लैपटॉप का। लेकिन अब उसमें एक बैकअप लैपटॉप भी लेकर रखा हूं, जिसके कारण वो जो क्वेश्चन पेपर तैयार करने में टाइम नहीं लगेगा। लॉकडाउन के कारण थोड़ी बहुत प्रेशर प्रॉब्लम हुई थी, जिसके कारण प्रेशर क्रिएट हो रहा था, और आप लोगों को भी लग रहा था कि सर टेस्ट पे ले नहीं रहे हैं, लेकिन लगातार मैं आपका टेस्ट को कंटिन्यू करूंगा, और आप लोग निश्चिंत रहिए मैं आप लोगों के लिए ही हूं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे कि लगातार आप हमारे टेस्ट सीरीज पर जुड़े रहिए और टेस्ट देते रहिए, और जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़े टेस्ट सीरीज पर। वो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेंड्स मेरे टेस्ट सीरीज को जानना चाहते हैं वो टेस्ट क्या है, तो मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि वो टेस्ट सीरीज में क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको टेस्ट सीरीज में आपको जो जेएसएस सीजीएल या एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं ये टेस्ट सीरीज को अनाउंस किया हूं। इसमें देखिए आपको 10 क्वेश्चंस मैथ में, 10 क्वेश्चंस मैथ्स में, है ना, 10 क्वेश्चंस रीजनिंग में और 10 क्वेश्चंस साइंस में अभी दिए जा रहे हैं, है ना। और इसमें देखिए मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन दिया जाता है। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना कर देता हूं। ये जो क्वेश्चन दिया था ये क्वेश्चन मैं टेस्ट में ही दिया था, लेकिन इस टेस्ट का सॉल्यूशन वीडियो अलग है जो आपको टेस्ट सीरीज पर जो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसमें आपको वो सॉल्यूशन वीडियो दे रहा हूं। जो स्टूडेंट्स उस टेस्ट सीरीज पर ज्वाइन किए हुए हैं उसको सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है। तो यहां पर ये देखिए मैथ रीजनिंग का हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है। मतलब अगर आप टेस्ट दे रहे हैं और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट है तो आपको हर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स इसमें साइंस के भी क्वेश्चंस दे रहे हैं। आगे चल करके मैं 10 क्वेश्चंस जीके जीएस, है ना, जीके जीएस, और आपका फिर 10 क्वेश्चन झारखंड जीके भी देने वाला हूं, है ना। अब यहां पर देखिए ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट से क्या होगा कि आपको जो टेस्ट देने से आपको मार्क्स का पता चलेगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। और ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एनटीपीसी और जेएसएस सीजीएल दोनों पर बेस्ड है। जो स्टूडेंट्स अगर टेस्ट सीरीज को दे रहे होंगे तो उसको मालूम है कि ये टेस्ट से आपको उनको क्या हेल्प मिल रहा है, और जैसे जैसे टेस्ट बढ़ते चला जाएगा उसकी जो क्वालिटी है, मतलब टेस्ट के जो लेवल हैं वो और बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेस्ट सीरीज पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वो टेस्ट सीरीज में मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि उस टेस्ट सीरीज में आपको 10 क्वेश्चंस के बाद 10 क्वेश्चंस के बाद क्या है, सॉरी 10 टेस्ट के बाद आपका रिपीट रिवीजन टेस्ट होगा। मतलब एक्स्ट्रा टेस्ट जो होगा वो 1 से लेकर के 10 तक के जितने भी टेस्ट होंगे उस सभी टेस्ट में से कोई भी न कोई क्वेश्चंस वहीं से उठाए जाएंगे डायरेक्ट, और आपको वो एक्स्ट्रा टेस्ट जो होगा उस एक्स्ट्रा टेस्ट में आपको वो दिया जाएगा। इससे बेनिफिट आपको क्या होने वाला है कि 10 तक टेस्ट आपने दिया, फिर दोबारा अगर वही क्वेश्चंस मिला तो क्या आपने बना पाया या नहीं, ये चेक करने के लिए ये टेस्ट मिल रहा है। मतलब 90 टेस्ट आपको होंगे प्लस 10 टेस्ट एक्स्ट्रा टेस्ट होंगे, मतलब हर 10 टेस्ट के बाद। क्लियर। अब यहां पर देखिए ये हर 10 टेस्ट के बाद उसके बाद और एक बेहतरीन बात देखिए, जब आप 20 तक का मतलब 1 to 20 तक के टेस्ट दे देंगे तो आपको एक्स्ट्रा टेस्ट जो होगा वो एक्स्ट्रा टेस्ट आपका 1 to लेकर 20 तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए रहेंगे उस तरह के टोटल आपका 1 से लेकर के 20 तक के सभी टेस्ट पेपर में से कोई क्वेश्चन छांटा जाएगा और उसी में से ये टेस्ट पेपर तैयार होगा। तो आपको 1 से लेकर के 20 तक के सारे क्वेश्चंस के रिवीजन भी करनी है और आपका प्रैक्टिस भी कंटिन्यू बना हुआ रहेगा। इसी तरह जब 90 टेस्ट तक जाएंगे तो मतलब फिर उसका एक्स्ट्रा टेस्ट होगा, मतलब 100 टेस्ट जब होंगे, 100वां टेस्ट जो होगा वो आपका फ्रेंड्स 1800 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस का एक्स्ट्रा टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको नहीं पता चलेगा, जब बहुत आगे निकल जाएंगे तो अगर आप पीछे हो गए तो फिर आप ही को पछताना पड़ेगा कि शायद काश मैं उस समय जुड़ा होता तो मुझे इतना बर्डन नहीं पड़ता, इतने सारे टेस्ट एक साथ नहीं देना पड़ता। इससे धीरे धीरे आप टेस्ट को कंटिन्यू रखिए। कुछ दिन प्रॉब्लम हुई थी लेकिन आज मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूं कि ये सारे टेस्ट जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप टेस्ट दीजिए। और फ्रेंड्स यहां पर आपको टेस्ट को
को परचेज करने के लिए आपको 7004007228 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। उसमें आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आपको पे करना है यूपीआई एप्स के थ्रू से ओनली 100 रुपीज, ओनली 100 रुपीज है ना, फॉर 100 टेस्ट, 100 टेस्ट के लिए 100 रुपीज। और आपको एक टेस्ट में आपको जो उसका जो कंटेंट्स मिलेगा, सॉल्यूशन का टेस्ट पेपर का पीडीएफ मिलेगा, उसका सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा, है ना। तब आपको पता चलेगा कि आपको मैं कितना मेहनत कर रहा हूं उस टेस्ट के लिए, एक टेस्ट के लिए, और एक टेस्ट का चार्ज ओनली 1 रुपीज लग रहा है। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको आपसे परचेज फी लेना, जो मेरे साथ और भी जो स्टाफ काम कर रहे हैं तो उन लोगों को देने के लिए मैं लेता हूं ये, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं कनेक्ट कर सकूं, इसलिए फी को लो किया हूं। क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को आप तक बताने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को कनेक्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उस प्रोजेक्ट को के बारे में जान पाए। वो प्रोजेक्ट का डील में आपको, वो प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन मैं बाद में करूंगा, पहले मैं आप सभी का विश्वास जीत पाऊं, मेरी मेहनत जो है आप सभी को हेल्पफुल हो रहा है या नहीं। और जब आप सभी को मुझ पर विश्वास हो जाएगा तभी मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, और वो प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं चाहता हूं कि जब तक JSS CGL का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक मैं आपको इसी तरह अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको बहुत मेहनत भी करूं, और आपके लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी करा दूं, अपने सॉल्यूशन वीडियो के जरिए भी आपका बहुत इंप्रूवमेंट ला सकूं। और फ्रेंड्स उसके बाद मैं उस प्रोजेक्ट पर काम करूंगा, ताकि जो स्टूडेंट्स का जॉब नहीं लगे उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके लिए वो प्रोजेक्ट है। तो फ्रेंड्स मैं उस पर ज्यादा अभी डिस्कस नहीं करूंगा, फिलहाल अभी आप टारगेट बना लीजिए कि JSS CGL में इसी बार निकाल लेना है, और इतनी बेहतरीन इसकी प्रिपरेशन के लिए टाइम मिला है। अगर अब आप एग्जाम में नहीं निकाल पाए तो समझ लीजिए कि आपकी गलती है। तो फ्रेंड्स ये टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, ये टेस्ट सीरीज ही आपको एग्जाम में रिजल्ट निकलवाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपका हर फील्ड पे आपको कम कम क्वेश्चंस करके आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाएगा। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी दूंगा। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में जैसे आपका 120 मार्क्स का 120 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, तो 120 क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे। उसके लिए अलग प्लानिंग है, अलग स्ट्रेटेजी है। पहले आदत बनाइए, पहले 50 क्वेश्चंस बनाने की, उसके बाद धीरे 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 आप में इंप्रूवमेंट और आ जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे मेरी बात को आप समझ गए। मेरे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको मेरे टेस्ट सीरीज, और अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो आप हमारे मैसेज पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस पर आपको डेमो टेस्ट भी दिया जाएगा। समझ रहे हैं, डेमो टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो के लिए आपको एक टेस्ट दे दिया जाएगा, आप टेस्ट देकर देखिए आपको हेल्पफुल हो रहा है या नहीं, आपको मेरा जो सॉल्यूशन वीडियो कितना आपके लिए हेल्पफुल होगा कि नहीं, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स आपका जो आज का जो क्वेश्चन था वो टेस्ट सीरीज का ही क्वेश्चन था, और उसका सॉल्यूशन वीडियो भी मैं सॉल्यूशन वीडियो में प्रोवाइड किया हूं टेलीग्राम चैनल पे, जिस पर मैं टेस्ट लेता हूं। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा, रेगुलर आगे भी मिलता रहेगा। इसी तरह हमारे टेस्ट सीरीज पर बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।